हाँ, तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और जी क्षमा चाहते हैं थोड़ा-सा इंटरनेट के लिए मैथ वाली क्लास में आप लोग का इंटरनेट लास्ट में फँस गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मैंने आपको बोला था प्यारे बच्चों ये क्लास 8 बजे लाइव होगी, पर मैं इंटरनेट की वजह से मैंने सोचा थोड़ा इंटरनेट को एक बार चेक कर लिया जाए। इसलिए प्यारे बच्चों मैं थोड़ा-सा लेट करके आया, ठीक है ना? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप अच्छे से आपके पास मतलब बढ़िया से आवाज़ जा रहा है जी? जल्दी बताओ, येस और नो? और आज पहली क्लास है साइंस की जिसमें हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। और आप जल्दी बताओ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? है ना? एक बच्चे ने कॉल करके बोला गुरुजी मुझे एप्लीकेशन पर लाइव नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे बच्चों मैंने ये बोला कि चीज़ें आप दोनों जगह रखोगे आपको बहुत परेशानी होगी। तो आप जिस समय लाइव चलता है, लाइव में ऐसे भी एक बार अगर आप स्टार्ट कर देते हो लाइव तो फिर दिक्कत नहीं होती है ऐड वगैरह का। तो आप लाइव यहाँ देख लो, उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको वहाँ पर शेड्यूल वे में क्लास मिलेगा, उसके सामने पीडीएफ, उसके सामने टेस्ट, वो सब कुछ अभी ऐप में अपडेट हो रहा है। सब कुछ एक साथ आपको मिलेगा। अगर आप के लिए कभी गुरुजी क्रैश कोर्स लेकर आते हैं तो आप जो लोग एडमिशन ले लिए हैं उसको फिर से फीस नहीं देना पड़े, कभी फीस नहीं लेंगे। और ये बच्चों कोर्स पूरे साल भर का है, ऐसा नहीं कि आज आपने पे किया आज खत्म हो गया। ठीक है ना? पूरा साल आप अच्छे से पढ़ते रहना। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है ना? एक बार प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों में शेयर वगैरह कर लेना आप लोग। ध्यान से देखना है इसको। कहते हैं जी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ये हमारा पहला क्लास है बच्चों साइंस का। साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम बताओ क्या है बच्चों? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट किया जाए, बोलो हाँ या ना जल्दी से। यस है ना बच्चों? जल्दी इसको लाइट बंद कर बच्चा, जल्दी बताओ कि साइंस अगर हम देखते हैं तो साइंस में कितने बुक पढ़ने होते हैं? जल्दी बताओ। साइंस में हमें कितने बुक पढ़ने होते हैं? तेजी से। और ये साल भर का कोर्स है ना? पूरा सिलेबस बच्चा साल भर का कोर्स है। मैं आप लोगों को डांटना चाहता हूँ, डांटूं क्या कुछ? बताओ, पहले इसको समझा देता हूँ। साइंस में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन का नाम बताओ। पहला सेक्शन का नाम है, लिखो कॉपी में, फिजिक्स। और दूसरा का नाम क्या है? केमिस्ट्री। दूसरा का नाम है केमिस्ट्री। और तीसरा का नाम है बच्चों बायोलॉजी। बायोलॉजी। एक बात बताओ, आप कैसे पढ़ना चाहते हो? मतलब कि एक बार फिजिक्स खत्म करके फिर केमिस्ट्री पढ़ना, या फिर बच्चों एक एक चैप्टर करके पढ़ना चाहते हो? जल्दी बताओ। कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं गुरुजी नहीं पहले एक चीज फिजिक्स खत्म हो जाए फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे? ऐसे वाले ना फिजिक्स खत्म होने के बाद दूसरा स्टार्ट करें। ऐसे वाले बच्चे अगर कोई हैं तो एक दबाए। अगर ऐसे वाले बच्चे हैं कि नहीं सर एक एक चैप्टर करके ना, एक एक मतलब तीनों को साथ लेकर चलें, तीनों को साथ लेकर चले, तो वो लोग दो दबाए। जल्दी बताओ क्या लेकर चलना है? क्या आप चाहते हो गुरुजी कि पहले एक बार फिजिक्स खत्म हो जाए फिर केमिस्ट्री स्टार्ट हो, या फिर ऐसा चाहते हो नहीं सर मतलब एक एक करके पढ़ें तो मजा आएगा, नहीं तो ऐसा पता चलेगा कि फिजिक्स खत्म हो गया केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता है। ठीक है? हाँ हाँ। हाँ बच्चा, तो मेरे ख्याल से भी यही अच्छा है कि आप एक एक चैप्टर पढ़ो, है ना? एक एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन ना देखो, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना एक चीज, है ना? जो जो चैप्टर एक जैसे हैं उसको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है ना? मेरी बात को मानो, जैसे कि देखो, जैसे मान के चलो आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, आपने लाइट वाले चैप्टर में प्रकाश का बच्चों अगर आपने परावर्तन पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? परावर्तन पढ़ लिया, तो आपको प्यारे बच्चों समझ में आएगा अपवर्तन तुरंत, है ना? तो है ना? तो हम लोग ये दोनों चैप्टर एक साथ करेंगे। क्या करेंगे? प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों साथ करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री में चले जाएंगे। अच्छा लगा ना आपको ये नियम? बताओ हाँ या ना। चलो बच्चों, आज मैं आपको डांटना चाहता हूँ। डांटू बच्चों? बोलो हाँ। आ जाओ। मैं आपको, है ना, मैं आपसे ये शिकायत करना चाहता हूँ कि आपके माता पिताजी ने आपको फोन दिया है पढ़ाई करने के लिए, ना कि बच्चों चैट करने के लिए। देखो लाइव शुरू होने से पहले ध्यान रखना, लाइव शुरू होने से पहले आप लोग जो है ना चैट बॉक्स में जाते हैं और वहां जाकर के एक दूसरे के नाम लिखते हैं कि बोलो जी क्या नाम है? राधा। बोलो जी क्या नाम है? ये सब बच्चों आप याद रखो, ये सब से कुछ नहीं होने वाला है ना? वो हाँ ये सब फेक है ना? तो आपको क्या करना है बताओ? अगर आप चैट बॉक्स में आते भी हैं, चैट बॉक्स में आते भी हैं, तो आपको क्या करना है पता है? आपको यहाँ आकर के एक दूसरे से प्रश्न पूछने हैं। आपके बड़े भैया जी जो थे, हंसो मत, है ना? आपके बड़े भैया जी जो थे, आपकी बड़ी बहन जो थी, वो लोग आकर के यहाँ क्वेश्चन पूछते थे एक दूसरे से। तो क्या पूछना है बच्चों बताओ? चैट सेक्शन में क्या पूछना है? क्वेश्चन पूछना है। जो हम पढ़ाएंगे ना वो क्वेश्चन एक दूसरे से पूछना है। हाँ जी बताओ, क्वेश्चन बताओ आप लोग। आप लोग क्वेश्चन बताओ कि सर ने पढ़ाया था। आप क्वेश्चन बताओ कि, है ना, समकोण त्रिभुज में कौन सा नियम लागू होता है? ये क्वेश्चन पूछो। आज मैं जो भी फिजिक्स में पढ़ाऊंगा ये सब क्वेश्चन आपको पूछना है, बात नहीं करना है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। आज से बच्चों आपको सेल्फ नोट्स बनाना है। क्या बनाना है बताओ? देखो बच्चा, आज से आपको सेल्फ नोट्स बनाना है। और दूसरा, गुरु जी का नोट्स आपको एक चैप्टर का नोट्स कल मतलब परसों तक में मिल जाएगा, ठीक है ना? एक चैप्टर मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना? तो परसों तक में बच्चों, परसों तक में आपको
पहला चैप्टर का नोट्स है ना, पहला चैप्टर का नोट्स हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रकाश का परावर्तन दे दे बच्चों, नया वाला नोट्स है ना, पुराना वाला तो बना हुआ है, प्रकाश का परावर्तन वाला नोट्स दे दे। पहले बच्चों हम एक बात करना चाहते हैं, ये बताओ अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा फिजिक्स पढ़ के आप कितना नंबर ला सकते हो? मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप पूरा फिजिक्स पढ़ोगे बच्चों तो आप कितना नंबर ला सकते हो? सिर्फ फिजिक्स पढ़ के आप कितना नंबर ला सकते हो, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर लगभग 27 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, 27 और प्लस में मतलब 4 दूना 8 और 6 होता है ना, तो जल्दी से बताओ कितना ला सकते हो? 41 नंबर। कितना ला सकते हो जल्दी बोलो, सिर्फ फिजिक्स पढ़ के आप कितना नंबर ला सकते हो? आप बोलो गुरुजी 41 नंबर सिर्फ फिजिक्स पढ़ के आप ला सकते हो, ठीक है ना, 41 नंबर सिर्फ फिजिक्स पढ़ के ला सकते हो। बच्चों साइंस को सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ना, साइंस को प्यारे बच्चों जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है। बोलो साइंस को सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा जाता है, सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा जाता है, या फिर बच्चों नॉलेज के लिए, है ना, नॉलेज के लिए, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर साइंस को नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है, ज्ञान के लिए साइंस को पढ़ा जाता है, ना कि सिर्फ नंबर के लिए। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं। आइए, साइंस आपसे बात करना चाह रहा है, साइंस क्या कहता है ध्यान से समझिए। साइंस आपको कुछ बोल रहा है, ध्यान से सुनो। मैं फिजिक्स हूँ, फिजिक्स क्या कह रहा है ध्यान दो। फिजिक्स कह रहा है कि मैं फिजिक्स हूँ, मुझे रटना नहीं समझना, मुझे रटे नहीं समझे। फिजिक्स आपसे बात कर रहा है, आप भी बात करो फिजिक्स से। फिजिक्स कह रहा है कि मैं है ना, मैं फिजिक्स हूँ, मुझे रटे नहीं समझे, समझ गए। दूसरी बात बच्चों, फिजिक्स को केवल मार्क्स के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ें, है ना, फिजिक्स को केवल मार्क्स के लिए ही नहीं बच्चों, ज्ञान के लिए पढ़ें। अगली बात है, यह आपको प्रतियोगिता परीक्षा में काफी मदद करेगा। बच्चों आप ना, हर किसी का सपना होता है कि मैं जाकर के एक अच्छी जॉब लूं, मेरे माता पिता का सपना है ना, सपना पूरा करूं। तो आपको बच्चों कंपटीशन एग्जाम में फिजिक्स काफी मदद करेगा। अगला आता है, आज से आपको सेल्फ नोट्स भी बनाने हैं और डेली मेहनत भी करनी है। तो क्या आप तैयार हो, यस और नो? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत तैयार होंगे। स्टार्ट करते हैं चीजों को। आइए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र पढ़ना है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, ये प्रायोगिकी नहीं पढ़ना है, ये आपको कोई काम का नहीं है। तो बच्चों ये बताओ कितने चैप्टर पढ़ने हैं, टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको फिजिक्स में, जल्दी बताओ। फिजिक्स में अगर मैं भारतीय भवन बुक की बात करूं तो पूरे फिजिक्स में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो आप बोलोगे सर कि पूरे बुक में आपको 6 चैप्टर पढ़ने, कितने पढ़ने बताओ? 6 चैप्टर पढ़ने हैं, वो भी कितने दिनों में बताओ? 6 चैप्टर पढ़ने हैं, 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और आपके पास कितना टाइम है बताओ? 6 चैप्टर पढ़ने के लिए लगभग आपके पास 10 महीना का टाइम है। तो मेरा बच्चा लगभग 10 महीना का टाइम है ना, 10 महीना का टाइम है, लगभग 10 महीना का टाइम है 6 चैप्टर पढ़ने के लिए। बच्चों मैं एक चीज बताता हूँ कि कभी भी पढ़ाई को बोझ मत समझना, है ना। अगर आपको पढ़ाई जिस दिन बोझ लगने लगी उस दिन आप पढ़ाई से दूर हो जाओगे। तो आप लोगों को पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं समझना है। बस हाँ, अपने आप को ये बोलना है कि मुझे अपना 100% देना है बच्चों, ठीक है। तो क्या आप पढ़ाई को बोझ समझते हो? नहीं बच्चों, कभी मत समझना। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। बच्चों आपके अनुसार से लाइट क्या है? सबसे पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर में ही लिखा है बच्चों प्रकाश। तो आप बताओ प्रकाश किसे कहते हैं? कितने बच्चों को मालूम है व्हाट इज लाइट? बच्चों लाइट क्या है, लाइट क्या है बताओ? कितने बच्चों को मालूम है लाइट के बारे में कि प्रकाश है क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, प्रकाश क्या है बच्चों? सर साइंस पूरी होगी ना? साइंस ही नहीं बच्चों, आपको हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो समझो 10th क्लास का सिलेबस खड़ा है। मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, अंग्रेजी सुमित सर पढ़ाएंगे, बाकी चीजें आपके गुरुजी पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। साइंस की है ना। आप बताओ जल्दी से कि आपके अनुसार से लाइट क्या है? बच्चों लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, बिल्कुल सही बोला आपने, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है बच्चों, है ना। लाइट क्या एक प्रकार की ऊर्जा है। तो चलो एक बच्चे ने कहा कि सर लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। बच्चों लाइट ना दो ना, लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है ना। अच्छा ये बताओ, क्या हम किसी वस्तु को बिना लाइट के देख सकते हैं? बिना लाइट की उपस्थिति में किसी वस्तु को देख सकते हैं? नहीं बच्चों। क्या सिर्फ आंख से हम वस्तु को देख सकते हैं? नहीं। तो मतलब किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश बच्चों तरंग भी है, याद रखना। प्रकाश 2 गुण है प्रकाश में, प्रकाश में 2 गुण है। मैं बताऊं बच्चों, प्रकाश में 2 गुण है। पहली बात यह है कि प्रकाश एक तरंग भी है बच्चों, प्रकाश एक तरंग भी है। और दूसरा बच्चों, प्रकाश कण के रूप में भी पाया जाता है।
इसीलिए हम कहते हैं कि प्रकाश में दो गुण पाए जाते हैं, द्वैध गुण होते हैं प्रकाश में। क्या होते हैं? इसमें द्वैध, है ना, इसमें क्या होता है ना, द्वैध गुण पाए जाते हैं प्रकाश में, द्वैध गुण पाए जाते हैं, है ना, डुअल नेचर पाया जाता है। एक तो ये तरंग भी होता है, दूसरा ये कण भी होता है। अच्छा बताओ, तरंग के रूप में प्रकाश क्या है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश में कौन सा तरंग पाया जाता है प्रकाश में, तो कहना बच्चों प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंग है। क्या है बताओ? प्रकाश विद्युत चुंबक के तरंग है। याद रहेगा? बताओ, विद्युत चुंबक के तरंग है। और दूसरा बात प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश बच्चों अनुप्रस्थ है, यानी कि प्रकाश हमेशा सीधा गमन करता है। देखो बच्चों, दो तरह के तरंग होते हैं, एक होता है जो कि सीधा चलता हो, सीधा चलता हो, है ना, एक होता है बच्चों ऐसे करके चलता हो, है ना। तो प्रकाश क्या है ना, अनुप्रस्थ है, यानी कि प्रकाश मेरा सीधा चलता है। तो प्रकाश बच्चों अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग है। तो लिखो अपनी कॉपी में कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय है, या फिर बच्चों आप इसे अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हो। अनुप्रस्थ है ना, अनुप्रस्थ तरंग है ना, अनुप्रस्थ तरंग है। अगर बच्चों ये बताया जाए कि प्रकाश कण के रूप में क्या है ना, प्रकाश कण के रूप में फोटान होता है ना, कण के रूप में प्रकाश फोटान होता है बच्चों, है ना। प्रकाश कण के रूप में क्या होता है? फोटान होता है ना। 12th हिंदी का क्लास में मतलब संडे के दिन आपका अनाउंस हो जाएगा, संडे से आपका संडे को अनाउंस होगा, मंडे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ, कण के रूप में फोटान है। अगर आपसे ये पूछा जाए प्रकाश की गति की खोज किसने की थी? प्रकाश की जो गति है बच्चों, उसकी खोज किसने की थी बताओ, है ना। प्रकाश की गति की खोज किसने की थी? जल्दी से बताना। तो रोमर नाम के एक वैज्ञानिक ने ना, रोमर नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश के गति की खोज की थी बच्चों। प्रकाश के गति की खोज रोमर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों लाइट के बारे में कि ये बताओ कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को क्या बोलते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को आप क्या बोलते हो? प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को क्या बोलते हैं? तो उस पथ को बच्चों हम किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं? प्रकाश जिस पथ पर चलता है हम उसे किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश जिस पथ पर चलता है बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? है ना, फोटान बच्चों, कण कहता ना उसको, कण के रूप में प्रकाश फोटान होता है, उसका नाम है बच्चों फोटान, ठीक है ना। जल्दी बताओ, प्रकाश जिस पथ पर चले हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे कण, है ना, हम उसे क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चले हम उसे किरण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, ठीक है ना। आप ये बताओ, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर, ध्यान से समझना यहाँ पर बच्चों, समझना, आ जाओ समझिए यहाँ पर प्रकाश क्या है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कहते हैं बच्चों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। प्रकाश पहले बच्चों जिस पथ पर चलता है हम उसे किरण बोलते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चले हम उसे किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? किरण कहते हैं। ये बताओ कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? किसी को मालूम है बच्चों कि हम लोग प्रकाश स्रोत किसे बोलेंगे? जल्दी बताओ, किसी को मालूम है प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? प्रकाश स्रोत क्या होता है? सर देखिए, अगर मान के चलिए यह सर ये मोबाइल है और ये सर इससे लाइट निकल रहा है, ध्यान देना बच्चों, लाइट निकल रहा है ना, तो आप इसे क्या बोलोगे, है ना। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? कहते हैं सर जी मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो हम उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सर क्या आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं बच्चों। जल्दी बताओ, प्रकाश का स्रोत किसे बोलते हैं? जल्दी बोलो। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है हम उसे प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। तो कहते हैं बच्चों कि जिस वस्तु से, कुछ भी रटना मत बच्चों, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित हो, उत्सर्जित हो, है ना, उत्सर्जित हो, उन्हें या फिर उसे उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। बच्चों जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन सा प्रकाश का स्रोत है आपके नजर में? आपने जीवन में कौन कौन सा, आपने अपने जीवन में कौन कौन सा प्रकाश का स्रोत देखा है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। प्रकाश सर माध्यम है, हाँ प्रकाश एक माध्यम भी है बच्चों, आगे हम आपको समझाएंगे प्रकाश एक मीडियम है। जल्दी बताओ तेजी से, कौन कौन सा प्रकाश का स्रोत आपने जीवन में देखा है? अपने जीवन में आपने कौन कौन सा? सर मैंने सूरज देखा है, मैंने चंद्रमा देखा है, सॉरी चंद्रमा तो नहीं हो सकता ना, यस। तो एक बच्चे ने कहा गुरुजी मैंने सूर्य देखा है। प्रकाश का स्रोत में हमने सूर्य देखा है। क्या देखा है? हमने सूर्य देखा है। क्या देखा है बच्चों? सूर्य देखा है। हमने सूर्य देखा है। हमने बच्चों बल्ब देखा है, बल्ब से भी निकलता है। हमने सर लालटेन देखा है, लालटेन देखा है। ये सब चीज हमने देखा है ना, ये सब चीज हमने देखा है। बच्चों सॉरी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूं, मैंने आपको ये नहीं बताया कि, है ना, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार आप लोगों को अगर अंदाजा है तो बताओ मुझे।
क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आ जाओ लिखो अपने कॉपी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, सबसे पहली बात है। इस चैप्टर में हम लोग प्रकाश क्या है ये सीखने वाले हैं। दूसरा हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बच्चों किरण पुंज क्या होता है ना। फिर हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि पारभासी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है ना, पारदर्शी क्या होता है। फिर हम लोग देखने वाले हैं अपारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पारभासी क्या होता है। अब बताओ बच्चों इसके बाद क्या देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं है ना, ये सबको देखने के बाद हमें देखने वाले हैं कि छाया क्या होता है। छाया के बाद प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं जल्दी बताओ, प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जाने वाले हैं गोलीय दर्पण की ओर। कहाँ जाने वाले हैं बताओ, उसके बाद गोलीय दर्पण की ओर जाने वाले हैं। और गोलीय दर्पण में जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। जल्दी बताओ क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। फिर जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें दर्पण सूत्र बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं, दर्पण सूत्र पढ़ने वाले हैं। 1/v + 1/u = 1/f। हम लोग इसको सिद्ध भी करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में इसे सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में हम लोग ये भी सिद्ध करने वाले हैं कि f = r/2 होता है ना। ये भी हम लोग इस चैप्टर में सिद्ध करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अवतल के उपयोग, है ना, अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग एवं उसमें अंतर पढ़ने वाले हैं, के उपयोग पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बीच में अंतर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर नॉमेरिकल क्वेश्चन भर भर के बनाएंगे। 1/v + 1/u = 1/f में हम लोग नॉमेरिकल क्वेश्चन खूब बनाने वाले हैं, है ना। हम लोग क्या बनाने वाले बच्चों, नॉमेरिकल क्वेश्चन, नॉमेरिकल क्वेश्चन खूब बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इस चैप्टर में बच्चों कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। इस चैप्टर में कौन सा दर्पण गाड़ियों में लगता है, कौन सा गाड़ियों के साइड मिरर में लगता है, कौन सा आगे लगता है, घर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, सौर भट्टी में क्या होता है, डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किससे छोटा प्रतिबिंब, कहाँ रखने पर वस्तु से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कब बच्चों वास्तविक बनेगा, कब हमारा काल्पनिक बनेगा, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। इस चैप्टर में बच्चों बहुत ज्ञान मिलने वाला है। हम कह सकते हैं ये चैप्टर ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का क्या है बच्चा, बोलो, ज्ञान का भंडार है ये चैप्टर। क्या है बताओ, ज्ञान का भंडार है ये चैप्टर। इतना कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपका मन प्यारे बच्चों गदगद हो जाएगा, मन आपका पूरा खुश हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। जल्दी बताओ बच्चों, प्रकाश क्या याद हो आपको, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। जिस पथ पर प्रकाश चले हम उसे किरण कहते हैं, हम उसे किरण कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट समझिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप समझते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश बच्चों कैसे गमन करती है बताओ, प्रकाश हमेशा कैसे गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, याद है बच्चों, है ना। प्रकाश कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। सर दर्पण सूत्र, हाँ दर्पण सूत्र भी आएगा, ठीक है ना। प्रकाश बच्चों कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती। बताओ प्रकाश कैसे जाती है, हमेशा सीधी जाती है। और बच्चों प्रकाश एक विद्युत चुंबक के तरंग है और प्रकाश कण के रूप में फोटान है। ये मैंने आपको बता दिया, ये है ना, कण के रूप में क्या है बच्चों, फोटान है। आगे बढ़ते हैं, अगला याद रखना बच्चों कि यह एक अनुप्रस्थ तरंग है, याद है आपको। हाँ, प्रकाश के गमन के पथ को बच्चों किरण कहा जाता है। अगला आता है निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। पहले बच्चों आपको पता है ना कि प्रकाश जिस स्पीड से चलता है हम उसे उसके, है ना, हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं बच्चों यह उसकी चाल है। ये बताओ कि बच्चों प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है ना, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, जल्दी बताओ, है ना। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल के बारे में बात हो रहा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट, है ना। प्रकाश का जो होता है ना स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट बच्चों, है ना। प्रकाश की चाल सबसे अधिक क्या हो सकती है, यानी आपने एक बार टॉर्च बढ़ा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है बच्चों। आप कह सकते हो ना कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक बच्चों निर्वात, मतलब जहां पर वायु भी ना हो, जहां पर वायु भी ना हो वहां प्रकाश सबसे तेज जाता है, वहां प्रकाश सबसे तेज जाता है। मतलब बच्चों कह सकते हो ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब होता है शून्य, जहां पर कि आपका वायु भी ना हो, है ना। निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या बच्चों आप कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर। क्या बोल सकते हो, 3 × 10⁵, क्योंकि बच्चों जब इसे आप लोग किलोमीटर बदलोगे, या आप बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर, है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है। निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। इस चीज को आप याद रखना बच्चों, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में। बच्चों वायु में क्या होती है बताओ, वायु में अगर आपसे पूछा जाए कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात मतलब जहां पर वायु भी ना हो, तो वायु में प्रकाश की चाल बच्चों निर्वात से थोड़ी कम होती है। तो आप क्या बोलोगे, निर्वात से थोड़ी कम, क्या बोलोगे, निर्वात से थोड़ी कम होती है, निर्वात से थोड़ी कम होती है प्रकाश की चाल। याद रहेगा आपको, बोलो हाँ या ना,
और आपसे पूछा जाए बच्चों, एक बार पूछा गया है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, एक बार पूछा गया था जल में प्रकाश की चाल, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताओ कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो बच्चा जी जल में जो प्रकाश की चाल है, जल में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर, है ना, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये होता है जल में प्रकाश की चाल। इसको याद रखना बच्चों, जल में प्रकाश की चाल इतनी होती है, इस बात को याद रखना। सबसे अधिक किस में होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। और बच्चों वायु में इसकी चाल, है ना, निर्वात से कम होती है ना, निर्वात से कम होती है। और जल में इसकी चाल 2,25,000 किलोमीटर होती है। इस चीज को आप याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या आता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल बताएं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बच्चा जी ध्यान से देखना, मैंने लिखा निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। वायु में कितनी होती है, थोड़ी सी कम बच्चों, इसको है ना बोल नहीं सकते कितनी होती है, लगभग थोड़ा सा कम। जल में कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर, 2,25,000 किलोमीटर होता है, 25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आता है बच्चों कांच में कितना होता है, तो 2.42 से भाग कर देना, कांच में निकल जाएगा, लगभग कांच में, है ना, लगभग कांच में कितना हो जाता है। तो बच्चा जी इसको भाग कर देना पड़ेगा कि 3 लाख को आगा 2.42 से करना पड़ेगा, लगभग 1,25,000 किलोमीटर, लगभग बच्चों 23 मतलब कुछ होता है, लगभग कह सकते हो कि 1,25,000 किलोमीटर लगभग। या फिर ऐसे होता है अगर आप लिखते हो पूरा तो 1,23,966 होता है, 1,23,966, 1,23,966। कभी नहीं पूछा गया ये चीज, है ना, कभी ये नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। एग्जाम में अभी तक में यही पूछा गया है बच्चों, एग्जाम में अभी तक में ये पूछा गया है ना, ये दोनों पूछा गया। तो क्या आपको याद हो गया, है ना, कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, जल्दी बताओ क्या लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे जल्दी बताओ। और आपका, अरे क्या लिख रहे हो शादी बात बच्चों, पढ़ाई कर लो, बाद में बात कर लेना, ठीक है ना। यस, तो बच्चा लगभग ये आपका होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बताओ समझ गए, यहां तक समझ गए आप लोग, एक बार हाँ या ना कर दो कमेंट बॉक्स में, यस और नो। क्या यहां तक समझ गए आप, हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट समझो जी। आगे हमें समझना है प्रकाश स्रोत के बारे में। मैंने आपको बोला कि बच्चों ध्यान से समझना कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि। क्या ये आपको समझ में आ गया, यहां से नो, है ना। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, सर बच्चा वाला चीज तो है प्रकाश स्रोत, क्या होता है जिससे वस्तु से निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। बच्चों प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि प्रकाश का जो स्रोत होता है ना, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, पूरा धीरे पढ़ा रहे हैं बच्चा, है ना। तो बच्चों 2 तरह के होते हैं, बोलो, है ना। जो प्रकाश के स्रोत होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। पहला बच्चों, पहला होता है जो कि नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक स्रोत हैं, कुछ तो प्राकृतिक हैं और कुछ बच्चों मानव निर्मित है ना। तो मानव निर्मित, तो आप कह सकते हो कि प्रकाश के जो स्रोत हैं वो 2 तरह का है ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं बच्चों प्राकृतिक, एक होते हैं मानव निर्मित। तो जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कि प्राकृतिक में कौन सा है, प्राकृतिक में हम किसे रखेंगे और मानव निर्मित में हम किसे रखेंगे। तो आप बोलोगे सर प्राकृतिक में सबसे पहले आता है सूर्य। क्या होता है, प्राकृतिक में सबसे पहले आता है सूर्य और फिर तारे। सूर्य भी एक तरह का बच्चों तारा है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। और मानव निर्मित में आता है बच्चों जैसे बल्ब, बल्ब इंसान ने बनाए हैं, जैसे आप कह सकते हो लालटेन, लालटेन इंसान ने बनाए हैं, ठीक है ना, लालटेन, ये सब चीजें बल्ब हो गया, लालटेन, मोमबत्ती बच्चों, मोमबत्ती, तो ये सब चीजें क्या है ना, ये सब चीजें पहले बच्चों इंसान ने बनाए हैं। ये बताओ चंद्रमा, क्या चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है, क्या चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है, एक बार बताओ हाँ या ना। क्या चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है, यस और नो। तो आप बोलोगे सर चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना, सर अंग्रेजी कब होगा, सुमित सर की तबीयत खराब है ना, सुमित सर की तबीयत खराब है, वो सुमित सर कल से क्लास ले पाएंगे, सॉरी बच्चों तबीयत उनकी खराब है, कल से क्लास लेंगे। मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया था हर जगह, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बोला कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ही
क्या करता है, परावर्तित करता है, यानी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा लेकर उसे परावर्तित कर देता है। अर्थात बच्चों चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि संसार में सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, सबसे बड़ा है ना प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, जल्दी बताओ प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, है ना बच्चों। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरुजी सन, है ना सन। सूर्य जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, सूर्य दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। बच्चों आइए हम सूर्य के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहले बच्चों कि सूर्य के बारे में कुछ चीजें जानते हैं, अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छी बात है। सन के बारे में दो चार चीजें आप जान जाओ। पहली बच्चों कि जो चंद्र जो हमारा सूर्य है, इसकी ऊर्जा का, है ना, इसकी ऊर्जा का क्या स्रोत है, कैसे इसमें ऊर्जा आता है ना, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आप बोलोगे सर आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा सूर्य के बारे में कि बच्चों एक नाभिकीय संलयन नाम की कोई चीज है, नाभिकीय संलयन इसके ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन ऊर्जा का स्रोत बताओ क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो बच्चों ऊर्जा का जो स्रोत है इसका वो है नाभिकीय संलयन। दूसरी बात है बच्चों कि सूर्य है ना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो मेरा बच्चा सूर्य के प्रकाश को, है ना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है। तो आप बोलोगे सर 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 16 सेकेंड भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। 8 मिनट और 16 सेकेंड भी आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। 8 मिनट 16 सेकेंड, कहीं कहीं पर आपको डायरेक्ट 500 सेकेंड मिलेगा, कहीं कहीं पर डायरेक्ट बच्चों 500 सेकेंड लिखा मिलेगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगते हैं, 500 सेकेंड लगते हैं। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कितनी दूरी पर है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताओ, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी पूछा जाए कितनी है, तो आप बोलोगे सर पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारा सन है, ठीक है ना। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत है ना, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सन के बारे में कि सन मतलब सूर्य, इसकी ऊर्जा का स्रोत एग्जाम में पूछा जाता है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। दूसरी बात है बच्चों सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड टोटल लगते हैं। अगला आता है बच्चों कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 किलोमीटर है ना, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर है बच्चों, 15 करोड़ किलोमीटर है। मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों आगे समझते हैं। आपको ये पीडीएफ के रूप में मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं कि आप इसको नोट करो, अगर नोट कर सकते हो साथ में तो अच्छी बात है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चों यहां पर समझना, कहते हैं कि हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य जो है वो बच्चों हम पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य हम पृथ्वी वासियों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। अगला आता है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। बच्चों याद रखना प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं सभी कहीं ना कहीं से ऊर्जा ही है बच्चों, ठीक है ना। अब ये बताओ कि हम लोग जो बल्ब जलाते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। तो बच्चों यहां देखेंगे प्रकाश का स्रोत समझना बच्चों, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश का स्रोत है ना, और बच्चों ये उसकी ऊर्जा है और उसको बदलता है किस ऊर्जा में, बदलता है बताओ, है ना। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनको वो पहले किसी ऊर्जा को वो दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये बताओ, है ना, आप मुझे ये बताओ कि हम लोग जब बल्ब जलाते हैं तो वह किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में पूछा जाता है बल्ब जो है वो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। बल्ब को हम लोग क्या देते हैं, हम लोग है ना बल्ब को बच्चों सबसे पहले लाइट देते हैं। बिना बल्ब को लाइट मिले यानी कि विद्युत मिले वो नहीं जलता है। तो बच्चों बल्ब क्या करता है किस ऊर्जा को, तो बल्ब को हम लोग पहले विद्युत देते हैं। तो बल्ब बच्चों विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है बताओ, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा, लेकिन अभी मुझे प्रकाश चाहिए तो मैं बस लिखूंगा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एग्जाम में पूछा जाता है बताओ,
अच्छा ये बताओ मोमबत्ती क्या करता है, जल्दी बताओ मोमबत्ती क्या करता है, जल्दी फटाफट बताओ कि अगर मोमबत्ती है तो मोमबत्ती का काम क्या होता है। मोमबत्ती को देखेंगे बच्चों तो मोमबत्ती में भी होता है रासायनिक ऊर्जा, है ना। मोमबत्ती जो है उसके अंदर क्या है, रसायन तो है, मोम क्या है, रसायन है ना। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को बदलता है किसमें, मोमबत्ती जलकर क्या देता है बताओ। मोमबत्ती जलने के बाद दो चीजें देता है, एक तो हमें रोशनी देता है, दूसरा हमें बच्चों क्या देता है आसपास में, मतलब क्या देता है, ताप देता है, यानी ऊष्मा देता है। तो मोमबत्ती बच्चों क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किस ऊर्जा में बताओ, ये भी करता है विद्युत में, है ना, सॉरी विद्युत नहीं, प्रकाश, प्रकाश व ऊष्मा में, प्रकाश व ऊष्मा में। तो जितने भी प्रकाश के स्रोत हैं वो, है ना। और उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाए कि लालटेन में क्या होता है, लालटेन, है ना, लालटेन पूछा जाए, दीप, है ना, लालटेन में क्या होता है, तो सेम प्रोसेस होता है, उसमें बच्चों रासायनिक होता है जो बच्चों प्रकाश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो बच्चों किसी एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम में अभी तक में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, क्या लगता है आप बता पाओगे, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए बच्चों आपसे, तो क्या आपको लगता है कि आज के बाद आप बता पाओगे। मैं जब बच्चों साप्ताहिक टेस्ट लूंगा तो क्या आप टेस्ट में इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, हाँ या ना। चलो, किसी ना किसी ऊर्जा को किसी दूसरे ऊर्जा में बदला जाता है, बस इतना ही काम है, बस इतना ही काम है, ठीक है ना। आ जाओ आगे समझते हैं। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को, बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है, ये बात सबको पता है ना, बदला जाता है, सबको पता है। आगे बढ़िए बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है प्रकाश के स्रोत बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, मैंने जैसा बोला एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है। ये तो आपने सीख लिया कि हमारे प्राकृतिक में क्या क्या होंगे, सूर्य और तारे प्राकृतिक हो जाएंगे, बाकी लालटेन वगैरह सब बच्चों मानव निर्मित हो जाएंगे। आप समझ गए चीजों को। अगला टॉपिक है बच्चों प्रदीप्त किसे कहते हैं, कितने बच्चे जानते हैं बताओ। प्रदीप्त बच्चों, है ना, प्रदीप्त, है ना, प्रदीप्त, प्रदीप्त, प्रदीप्त या बच्चों हम इसे कहते हैं प्रदीप्त या बच्चों, है ना। प्रदीप्त का एक दूसरा नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदीप्त या इसे कहते हैं आत्मदीप्त। प्रदीप्त बोलो या दीप्तमान बोलो, दीप्तमान बोलो या आत्मदीप्त बोलो, आत्मदीप्त, है ना, आत्मदीप्त। बच्चों ये बताओ कि, है ना, प्रदीप्त, दीप्तमान या आत्मदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पता है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रदीप्त या आत्मदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, या फिर पदार्थ किसे कहते हैं। सर जो जान हम जानते हैं, जल्दी बताओ, जानते हो तो बताओ। दीप्तमान, प्रदीप्त या आत्मदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो बच्चों सिंपल सा लॉजिक है कि जो जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे। हाँ देखो देखो कितना अच्छा बच्चा है, अरे भाई साहब कितना दिमाग, इतना तेज तेज बच्चा है जी। सर जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो, अरे मतलब इतना तेज। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो प्रकाश उत्सर्जित करे बच्चों, जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जैसे बच्चों बताओ, जैसे बताओ, जो प्रकाश उत्सर्जित करे हम उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु या आत्मदीप्त। जैसे तो बताओ, जैसे तो बताओ तेजी में, ठीक है। सर जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में, जैसे में बताओ, जैसे सूर्य हो गए, सूर्य हो गए, तारे हो गए, लालटेन हो गए, ये सब चीज बच्चों लालटेन, ठीक है ना। चलो जस्ट तो आपने ऐसे समझ लिया कि जो प्रकाश उत्सर्जित करे हम उसे प्रदीप्त, दीप्तमान या आत्मदीप्त कहते हैं। आओ बच्चों इसको समझते हैं। जस्ट इसका उल्टा ध्यान देना बच्चों, क्या लिखा है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, लालटेन, दीपक और इत्यादि। समझ गए। अगला हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आता है बच्चों अप्रदीप्त या दीप्तमान, है ना, अप्रदीप्त या, है ना, अदीप्त। अप्रदीप्त बच्चों बड़ा आसान है। अप्रदीप्त बताओ क्या कठिन है क्या, नहीं सर। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, सिंपल सी बात है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे हम लोग इसको ऐसे कहेंगे, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, नॉर्मल सी बात है। हो जाएगा, बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार कर दो। सर आपने सर रॉन्ग लिखा है सर, 2 पर पावर 10 वाला किसका रे, सर ग्लास, कांच वाला सर आपने मिस्टेक कर दिया है ना, कांच वाला में सर 2 पर पावर 10 मतलब 2 लाख होना चाहिए सर, कांच वाला 2 लाख होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हो सकता है, नहीं बच्चों 2 लाख तो ठीक है, अगर होगा तो उसको देख लिया जाए, मेरे ख्याल से तो नहीं 2 लाख नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार नो लिख दो, है ना, कि सर कोई दिक्कत नहीं है, नो नो कर दो, एक बार नो कर दो कि सर कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप लोग? यस सर। अब आगे समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक होता है कि अगर हम एक साथ बहुत सारी किरणों को भेजें बच्चों, जैसा कि आपको पता है प्रकाश के चलने के पथ को हम किरण कहते हैं, और जब एक साथ बहुत सारे किरण जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों किरण पुंज, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश पुंज। नेक्स्ट है बच्चों प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज या बच्चों हम इसे कहते हैं किरण पुंज, है ना। जल्दी बताओ कितने बच्चों को मालूम है किरण पुंज के बारे में? किरण पुंज के बारे में कितने बच्चों को मालूम है? प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। कहते हैं गुरुजी, जल्दी से फटाफट, सबसे पहला आपका आंसर आना चाहिए कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, एक साथ अगर बच्चों, एक साथ अगर हम बहुत सारे किरणों को भेज दें, एक साथ हम अगर बहुत किरणों को भेज दें तो हम इसे किरण पुंज कहेंगे। जल्दी बताओ। तो बच्चों इसको याद नहीं करना है, बड़ा आसान है। किरणों के समूह को, है ना, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बस हो गया, है ना। किरणों के समूह को बच्चों क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहेंगे। यानी बहुत सारे किरण अगर चलेंगे तो हम इसे किरण पुंज कहते हैं। बच्चों किरण तीन तरह से जाते हैं, मान के चलो। एक तो ये हो गया कि सब किरण इस तरह से जा रहे हैं, समझो बच्चों। एक तो ऐसा हो गया कि सभी किरण ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, सभी किरण ऐसे जा रहे हैं, है ना। ये तो आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा क्या हो गया कि सभी किरण बच्चों आकर के एक स्थान पर मिल रहे हैं, है ना। एक क्या हो रहा है ना कि एक तो है ना, एक बच्चों फैल रहा है, एक ही जगह से फैल रहा है, ऐसे करके फैल रहा है, और एक क्या होता है ना, एक ही जगह आकर के मिल रहा है बच्चों। तो ये तीन तरह से होते हैं। क्या कोई चौथा तरीका हो सकता है? बोलो, क्या इसमें कोई चौथा तरीका हो सकता है? आकर के एक बिंदु पर मिल रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है ना, एक बिंदु से ही तीनों निकल रहे हैं। तो बच्चों ये बताओ, सबसे पहला वाला जो तरीका है हम उसे क्या बोलेंगे, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, और तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? जैसा आपने देखा बच्चों, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। पहला जो तरीका है, इसमें जो किरणें हैं ये किस तरह से जा रही हैं? ये बच्चों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी ये कभी आपस में मिलेंगे नहीं, बस ये जल रहे हैं ना, बस ये चल रहे हैं। तो हम इसे कहेंगे कि भाई आप हो समांतर, आप हो समांतर, ठीक है ना। आपका नाम है समांतर किरण पुंज। और यहां पर क्या हो रहा है, एक जगह से अगर निकल रहा है ना, कोई चीज एक जगह से निकल रहा है तो हम इसे कहते हैं अपसारी। आप हो अपसारी, आप हो अपसारी। और आपको हम ये कहेंगे आकर के मिल रहे हैं तो आपको हम कहेंगे अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। तो बच्चों किरणों के जो टॉपिक्स हमारे बुक में दिए गए हैं वो तीन तरह के होते हैं, समांतर, अपसारी और अभिसारी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। देखो, अगर एक जगह से फैल रहे हैं तो अपसारी, एक जगह आकर के मिल रहे हैं तो बच्चों क्या बोलेंगे? अभिसारी। ठीक है ना। मान के चलो कि अंधेरा में कोई सांप है, मान लो कि अंधेरा में एक सांप है बच्चों, है ना। मान लो कि अंधेरे में क्या है? एक सांप है, समझना, अंधेरे में एक सांप है बच्चों, मान लो, ठीक है ना। और अब यहां पर आकर के सब व्यक्ति एक ही सांप को देख रहे हैं, तो सब व्यक्ति का टॉर्च ऐसे जाएगा, सब लोग इसी पर टॉर्च मारेंगे कि कहाँ है भैया सांप का मुंह, कहाँ है, देखें जरा। बताओ, जब सब व्यक्ति अंधेरे में किसी एक सांप के ऊपर में टॉर्च जलाएंगे तो यहां पर कैसे किरणपुंज बनेंगे? यहां पर बताओ कैसा किरणपुंज बनेगा जब सब व्यक्ति एक ही सांप के मुंडे पर टॉर्च मारेगा? जैसे आपके गांव में अक्सर होता होगा कि कोई सांप अंधेरे में आ गया तो सबको दिखता, कहाँ है सांप, कहाँ है, कहाँ है, तो सबको है ना सांप के मुंह पर टॉर्च मारता है, ठीक है ना। तो ये बताओ कि बच्चों यहाँ पर कैसा बनेगा? सर देखो, यहाँ ना एक ही जगह, ध्यान देना, है ना, यहाँ क्या हो रहा है ना कि सब किरणें एक ही जगह आकर के मिल रही हैं, तो हम इसे बोलेंगे अभिसारी। बच्चों क्या बोलेंगे? अभिसारी। हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अभिसारी। तो हम इसे अभिसारी बोलेंगे, ठीक है ना। मान लो बच्चों कि आप, है ना, मान लो कि आप किसी आम के पेड़ के नीचे हो, मान लो कि आप किसी आम के पेड़ के नीचे हो बच्चों, ठीक है ना। और आम के पेड़ में आम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आम लगा हुआ है ना। क्या लगा है? आम लगा हुआ है, इस तरह से। और है ना, आप यहाँ पर आपके पास 10 टॉर्च है, मान के चलो आपके हाथ में 10 टॉर्च है। आपको ये बोला कि एक एक टॉर्च से एक एक आम ढूंढो, एक एक टॉर्च से एक एक आम ढूंढो। तो आप ऐसे ढूंढोगे ना, एक टॉर्च है ना, ये वाला इस आम पर जाएगा, ये वाला इस आम पर मारेगा, ये वाला इस आम पर, ये वाला इस आम पर, ये वाला इस आम पर। तो ऐसी स्थिति में बताओ कि अभी कौन सा किरणपुंज बन रहा है? अभी कौन सा किरणपुंज बन रहा है? एक ही जगह से सारे लाइट्स निकल रहे हैं,
एक ही जगह से जब सारे लाइट्स निकलकर जा रहे हैं तो इस स्थिति में जो किरणों का समूह बन रहा है आप इसे क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर जब एक ही स्थान से सब निकले, एक ही स्थान से सब निकल के जाए तो हम इसे बोलते हैं अपसारी, हम इसे बोलते हैं अपसारी। तो बच्चों ऐसी स्थिति में बनता है अपसारी, जब एक ही स्थान से निकले तो अपसारी, एक ही जगह पर आकर मिले अभिसारी, एक दूसरे के समांतर जाए तो हम इसे समांतर किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, तो किरणों का अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। किरणों से संबंधित अगर आपको लगता है सर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ये 3 प्रकार के किरणपुंज होते हैं, है ना। 3 प्रकार के किरणपुंज होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम चल गया होगा। सर एक होता है समांतर। अब मान के चलो सर समांतर कैसे होगा? बच्चों समांतर कैसे होगा, मान के चलो कि यहाँ पर बच्चों 4 अक्षर है, ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर ए है और यहाँ 2 है और ये 3 है, ये 4 है। बोला बच्चों अपने अपने जोड़ी पर लाइट मारो। मान के चलो आपका दोस्त है, कहता है अपने अपने जोड़े पर लाइट मारो, यानी आपका जोड़ा जो है सामने मारो। ये इस पर मारेगा, ये इस पर मारेगा, ये सामने मारेगा, ये सामने मारेगा। तो जब आपको बोला जाए कि अपने अपने मित्र को, अपने अपने दोस्त के ऊपर में लाइट मारो सामने रख करके सीधा सीधी में, तो ये होगा हमारा समांतर। अभी कैसा बन रहा है बताओ? अपने अपने जोड़े पर लाइट मारने से क्या बनेगा? तो यहाँ पर हमारा समांतर बनेगा। तो 3 तरह के होते हैं। कोई डाउट है? नहीं सर। आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बच्चों, है ना, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बढ़ जाए, टाइम प्यारे बच्चों ज्यादा नहीं देना है, जो टॉपिक समझ में आ जाए कोई टाइम नहीं देना है। आ जाओ, अगले टॉपिक का जो नाम है बच्चों वो है हमारा 3 प्रकार की वस्तु होते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तु 3 तरह के होते हैं। प्रकाश के आधार पर अगर हम देखें, है ना, प्रकाश के पार करने के आधार पर अगर 3 तरह के वस्तु होते हैं। पहला होता है बच्चों पारदर्शी। पहला क्या होता है? पारदर्शी। दूसरा क्या होता है? अपारदर्शी, अपारदर्शी। और तीसरा होता है थोड़ा थोड़ा, यानी कि पारभासी, पारभासी। बच्चों ये बताओ, ये बताओ, ध्यान से समझो। आप ये बताओ कि मेरे पास एक वस्तु है ना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक वस्तु है, समझना ध्यान से। एक वस्तु है और इस पर हम अगर लाइट देते हैं बच्चों, इस पर हम अगर लाइट देते हैं तो लाइट आराम से पार हो रहा है, आराम से लाइट पार हो रहा है। तो हम इसे क्या बोलेंगे बताओ? ऐसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, हम उसे क्या बोलेंगे? ऐसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, हम उसे क्या कहेंगे? जल्दी बताओ, है ना, जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए हम उसे क्या कहेंगे? तो आप बोलोगे सर ऐसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए हम उसे पारदर्शी बोलते हैं। हम उसे बोलते हैं पारदर्शी बच्चों, हम उसे बोलेंगे पारदर्शी, है ना। ऐसी वस्तु या ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए हम उसे बोलेंगे पारदर्शी। बच्चों एक दो उदाहरण बताओ, एक दो उदाहरण बताओ, कौन कौन से ऐसे वस्तु हैं जिसे आप पारदर्शी कह सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे सर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, उदाहरण बताओ। सर पहला उदाहरण अगर आप देखोगे बच्चा, पहला उदाहरण तो सर हमारा वायु, है ना, क्या होता है है ना, वायु नहीं बच्चों, जल बोलो, वायु भी तो है ना, वायु बोल सकते हो। दूसरा आप जल बोल सकते हो। तीसरा आप कांच बोल सकते हो, कांच से भी प्रकाश पार हो जाता है। तो ये हमारे पास है बच्चों पारदर्शी। अगर आपसे पूछा जाए पारदर्शी किसे कहते हैं तो आप क्या लिखोगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो सके हम उसे पारदर्शी बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। वाटर ग्लास गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब एक सेकंड ऑब्जेक्ट आपके सामने में रखता हूं, एक सेकंड ऑब्जेक्ट रखता हूं, एक सेकंड ऑब्जेक्ट आपके सामने रखता हूं। सेकंड ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। इससे मैं प्रकाश ले जा रहा हूं, ये पार नहीं हो रहा है, ये एकदम से पार नहीं हो रहा है, बस एकदम से, थोड़ा सा भी पार नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी पार नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है, जा रहा है वापस आ रहा है। बताओ तो इसको आप क्या बोलोगे? जब थोड़ा सा भी पार ना हो सके, जिससे होकर प्रकाश थोड़ा सा भी पार ना हो सके, उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। तो ऐसी वस्तु जिससे होकर प्रकाश थोड़ा सा भी पार ना हो सके हम उसे बोलते हैं अपारदर्शी। क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसे बोलते हैं अपारदर्शी। हम उसे अपारदर्शी बोलते हैं, जिससे होकर प्रकाश थोड़ा सा भी पार ना हो सके। बच्चों अपारदर्शी के बारे में कुछ बताओ। सर जी आपने वाटर सर ग्लास वाला जो बताया सर वो गलत है। अच्छा ठीक है, हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, चलो। है ना, हाँ बच्चों मैंने ना थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मैंने मिस्टेक कर दिया था यहाँ पर, हीरा वाला बता। ठीक है, हाँ बच्चों रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, रुक जाओ रुक जाओ।
यहाँ पर मैंने पता है मैंने हीरा का बता दिया था, सॉरी बच्चों यहाँ मिस्टेक है, आ जाओ बच्चों यहाँ मिस्टेक है, सॉरी सॉरी मिस्टेक है, आ जाओ। यहाँ पर मैंने जल वाला ठीक था, ये वाला, ये जो मैंने था कांच वाला गलत था बच्चों, कांच वाला मैंने गलत बता दिया था, मैंने हीरा का बता दिया था, सॉरी बच्चों, वो कांच वाला था 2 गुना 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी आप कह सकते हो 2 लाख बच्चों लगभग, है ना, 2 लाख, 2 लाख आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको ठीक कर लेना बच्चों, ठीक है ना, कांच वाला मिस्टेक हो गया था, ठीक कर लिया आपने, बोलो हाँ या ना, ठीक कर लिया, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना, क्या आपने ठीक कर लिया? यस गुरुजी, आ जाओ, आपने इसको ठीक कर लिया बच्चों, यस ठीक है, हाँ हो गया, इसको ठीक कर लेना। आ जाओ, हम कहाँ थे अभी, हम यहाँ पर थे बच्चों, हम यहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे अभी, हाँ आ जाओ। तो आपने इसे क्या बोला, आपने इसे बोला कि ये हमारा अपारदर्शी है। कुछ उदाहरण मैंने पूछा था बच्चों, जैसे बोलो उदाहरण बोलो, जैसे कोई लकड़ी ले लो सर जी, कोई लकड़ी ले लो आप, कोई लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, ईंट ले लो, पत्थर ले लो, ये सब क्या है, इन सब से होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता है, इन सभी से होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता। सर छाया क्या है, आगे बताएंगे छाया क्या है, अभी आज बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट, आप हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट है बच्चों, तीसरा ऑब्जेक्ट आपके पास है जिससे होकर हम प्रकाश को ले जा रहे हैं, और प्रकाश बच्चों देखो ये गया और हल्का हल्का पार हो सका, हल्का हल्का प्रकाश गया और देखो ये हल्का हल्का पार हो रहा है, प्रकाश गया और ये हल्का हल्का पार हो रहा है, इसको क्या बोलोगे बताओ, है ना, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, है ना, थोड़ा पार हो सके, यानी हल्का मात्रा में या उसके थोड़े से भाग को पार कर सके, ठीक है ना। चलो अब बताओ आप क्या लिखेंगे, इसको क्या बोलोगे, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों पारभासी, क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं, जिससे होकर के जिससे होकर के जिससे होकर के प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार हो सके, है ना, हल्का हल्का पार हो सके। जैसे बताओ, अगर उदाहरण आपके पास है तो बताओ, जैसे में क्या होगा, है ना, 2-3 ठो जैसे बताओ क्या होगा जैसे में, तो सर जैसे में आपका हो जाएगा, है ना, जैसे में हो जाएगा तेल लगा हुआ कागज, जैसे हो जाएगा बच्चा तेल लगा हुआ कागज, क्या हो जाएगा जैसे बताओ, जैसे बोलो, जैसे बच्चों बोलते है ना, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज बच्चों, हुआ कागज, कागज। आपने सूती कपड़ा देखा है बच्चों, सूती कपड़ा देखना, बहुत सारे सूती कपड़ा ऐसे होते हैं जिसको आप थोड़ा थोड़ा पार देख सकते हो, उस पार देख सकते हो, है ना, तो सूती कपड़ा वगैरह हो जाएगा, है ना, तेल लगा हुआ कागज बच्चों, सूती कपड़ा। रक्त के साथ अगर आप जल को मिला देते हो तो उसका मिश्रण भी ऐसा होता है, रक्त के साथ अगर जल मिला देते हो तो उसका मिश्रण भी ऐसा होता है। घिसा हुआ कांच, बिल्कुल घिसा हुआ कांच बच्चों क्या होता है, घिसा हुआ कांच भी हो सकता है, घिसा हुआ कांच भी हो सकता है। चलो बच्चों मेरे ख्याल से आप तीनों लिख दोगे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, है ना, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या आप बता दोगे हाँ या ना, कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, है ना, पारभासी पदार्थ का परिभाषा लिखें, तो क्या आप बता दोगे, बताओ हाँ या ना। आ जाओ बच्चों, आपसे हो रहा है टेस्ट, अलर्ट हो जाओ, आपसे टेस्ट हो रहा है, एकदम अलर्ट हो जाइए जल्दी से, है ना, जल्दी से बताओ, ठीक है ना, मैं कुछ बता रहा हूं बताना। नंबर पहला बच्चों, नंबर पहला, नंबर पहला, ठीक है ना, नंबर पहला धुआं, बताओ बच्चों धुआं क्या है, धुआं। नंबर दूसरा, है ना, पहला धुआं, दूसरा बच्चों जल, दूसरा जल। नंबर तीसरा, हाँ, उसके बाद सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा, ठीक है ना। नंबर 4 किताब, किताब। और नंबर 5 बच्चों कांच। बताओ इसमें कौन सा क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ, इसमें कौन सा आपका क्या आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। नेटवर्क इशू हो रहा है गुरुजी बहुत ज्यादा, हाँ ये तो मैं आज से देख रहा हूँ बच्चों, बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, हर 2 मिनट में 1 मिनट में नेटवर्क रुक जाता है, ठीक है ना। सर कैसे बनाते हैं वो कागज, अरे क्या पूछ रहे हो, ठीक है ना। आ जाओ बच्चों, तो पहला मैंने क्या बोला, फर्स्ट मैंने क्या बोला, पहला वाला, पहला बोला कि धुआं क्या होता है, धुआं बच्चों देखो थोड़ा बहुत आपको दिखाई पड़ता है धुआं में, तो धुआं आपका हो जाता है पार, है ना, पारभासक बच्चों, धुआं आपका पारभासक होता है। अगला होता है जल, जल क्या है, जल तो हमारा पारदर्शी है बच्चों, जल हमारा पारदर्शी होता है। अगला सूती कपड़ा क्या होता है, ये भी पारभासक होता है, थोड़ा बहुत आपको दिखाई पड़ता है उस पार में ना, तो आप इसे पारभासक कह सकते हो।
क्या बोल सकते हो, पारभाषक बोल सकते हो, हर 2 मिनट में रुक जाता है ना, पारभाषक बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो अब देखो जी कैसा दिख रहा है, अब मेरे ख्याल से बेहतर दिख रहा होगा, है ना। आ जाओ, अगला क्या आता है बच्चों, किताब। किताब हमारा अपारदर्शी है, अपारदर्शी या अपारदर्शक बोल सकते हो। अगला बच्चों कांच क्या है, कांच हमारा पारदर्शी है, कांच हमारा पारदर्शी है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप चीजों को समझ चुके, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ठीक है। यहां से आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ठीक है, बिल्कुल सही है। कितने सही हुए बताओ, मेरे ख्याल से 5/5 होना चाहिए, 5/5 आपका आंसर किसी भी हाल में आना चाहिए। आ जाओ बच्चों आगे समझते हैं कि चंद्रमा भी, याद रखना, चंद्रमा भी बच्चों अदीप्त या फिर अदीप्तमान पदार्थ है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता, बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। ये तो हम आगे पहले ही पढ़ लिए थे। प्रकाश पुंज आपको पढ़ा दिए हैं, बोलो हाँ या ना। बच्चों क्या हम आपको प्रकाश पुंज पढ़ा चुके हैं, यस और नो। यस सर, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों समांतर, जो कि मैंने बताया, जिस प्रकाश पुंज में सभी किरणें समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों एक ही चीज है। क्या आप ये चीज, है ना, क्या आप ये चीज समझ चुके हैं, हाँ या ना बताओ। क्या आप ये चीज पहले ही समझ चुके हैं? यस, मैंने आपको समझा दिया था बच्चों समांतर क्या होता है। अगला मैंने समझाया था, है ना, अभिसारी। अभिसारी से पहले समझिए अपसारी। अपसारी में क्या होता है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। अगर एक बिंदु से निकलकर फैल रही हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, एक बिंदु से, क्योंकि आपको साप्ताहिक टेस्ट में लिखना पड़ेगा बच्चों कि एक बिंदु से निकलकर अगर फैल रही हैं, एक बिंदु से निकलकर फैल रही हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। और यहां पर जस्ट उल्टा होता है, विभिन्न बिंदुओं से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं बच्चों। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अपसारी कहते हैं। एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अपसारी बोलेंगे। जैसे देखो यहां पर एक बिंदु पर आकर मिल रही हैं, ठीक है। ये वाला टॉपिक समझ लिया, बोलो हाँ या ना। समझ गए ये वाला टॉपिक? यस गुरुजी समझ गए, समझ गए। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला ये आया, है ना, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम भी बताना था आपको। प्रकाशीय माध्यम बच्चों क्या बता दें आपको, बताओ इसको बता दे या फिर पहले उसको बता के वापस आते हैं, रुक जाओ, है ना। हाँ ये वाला पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। समझ गए? यस। अगला अपारदर्शी, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश बाहर नहीं निकल सके हम उसे अपारदर्शी कहते हैं, है ना। अगला आता है बच्चों पारभाषक पदार्थ, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है उसे हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हम उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी, है ना, पारभासी पदार्थ पारभासी कहते हैं। जैसे स्पोकन इंग्लिश क्लास कल से है बच्चों, आज नहीं है। तो आगे बढ़ जाए, अब आपको हम समझाते हैं बच्चों, क्या समझाते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं 2 चीजों के बारे में। एक है बच्चों प्रकाशीय क्षेत्र, क्या है, ध्यान देते हैं। आ जाओ अपने कॉपी में लिखो बच्चों, जल्दी लिखो कॉपी में, अपनी कॉपी में इसको लिखिए। एक सेकेंड, हाँ लिखिए बच्चों, प्रकाशीय माध्यम। क्या लिखिए? प्रकाशीय माध्यम। क्या आपको पता है प्रकाशीय माध्यम क्या है बच्चों? क्या आपको मालूम है प्रकाशीय माध्यम के बारे में? लिखिए प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम के बारे में लिखिए, है ना। नहीं पूछा गया कभी लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको पता, है ना, जरूरी हो सकता है। जल्दी बताओ प्रकाशीय माध्यम के बारे में, 5 मिनट भी और पढ़ना है बच्चों। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? सर देखिए मतलब अगर हम एक दूरी पर बच्चों प्रकाश है और हम यहाँ पर हैं, तो प्रकाश बच्चों जिस क्षेत्र से चलकर हमारे पास आता है या जिस क्षेत्र में चलकर जाता है उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं, उसे माध्यम बोलते हैं। प्रकाश जिस क्षेत्र में चलता है, समझिए यहाँ पर चीजों को क्या लिखा है, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे मान के चलो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रकाश है, यहाँ पर हमारा लाइट है, यहाँ पर हमारे पास टॉर्च है, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर टॉर्च है और बच्चों यहाँ से हमारा प्रकाश निकलकर, यहाँ से प्रकाश निकलकर, यहाँ से प्रकाश निकलकर और यहाँ पर हम खड़े हैं बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है ना, ये हम हैं बच्चों, आप लोग नहीं, हम हैं। यहाँ बच्चों हम खड़े हैं और अगर प्रकाश यहाँ से निकलकर यहाँ आ रहा है तो बीच वाले स्थान को क्या बोलेंगे? बीच वाले स्थान को आप क्या बोलोगे बताओ?
बीच वाले स्थान को क्या बोलोगे? प्रकाश यहां से निकलकर बच्चों, वह क्षेत्र प्रकाश यहां से निकलकर यहां तक पहुंच गया, ये जो बीच वाला है ना, हम इसे बोलेंगे प्रकाशीय माध्यम बच्चों। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाशीय माध्यम, कि वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। समझ गए? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दो चीज आपको बताना है और। अब आपको समझना छाया क्या होता है बच्चों, क्या समझना? छाया, ध्यान दीजिएगा। अब छाया के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, सर छाया क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छाया के बारे में, ऐसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया। छाया है ना, छाया को अंग्रेजी में शैडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? शैडो। कितने ऐसे बच्चे हैं जो छाया के बारे में जानते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से, छाया के बारे में। देखो बच्चों क्या होता है ना, कि हम लोग एक मान के चलो, हमारे पास एक वस्तु है, एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक वस्तु है बच्चों, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना समझना। और इस ऑब्जेक्ट, और यह ऑब्जेक्ट बच्चों, यह ऑब्जेक्ट अपारदर्शी है। यह ऑब्जेक्ट क्या है? अपारदर्शी है। तो जैसे इसके ऊपर में प्रकाश पड़ेगा ना, जैसे ही इसके ऊपर में क्या पड़ेगा? प्रकाश पड़ेगा। जैसे इसके ऊपर में प्रकाश पड़ेगा, जैसे इसके ऊपर में प्रकाश पड़ेगा, तो यह बच्चों इसको पार होने नहीं देगा। यह बच्चों प्रकाश को पार होने नहीं देगा। यह प्रकाश को पार होने नहीं देगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों, इसका ना एक काला अंधेरा ऐसा बन जाएगा, इसका इस तरह से काला अंधेरा जैसा यहां पर ऐसा बन जाएगा, नीचे जमीन पर ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा करके हमारा बन जाएगा कि ये चीज, क्योंकि जो इसको पार होने नहीं दिया ना, तो सेम टू सेम जमीन पर ऐसा बन जाता है, याद रखना है ना। कभी भी बच्चों शैडो किसका बनता है? बोलो, किस पदार्थ का शैडो बनता है? तो पदार्थ का हमेशा बच्चों अपारदर्शी पदार्थ का शैडो बनता है। अपारदर्शी पदार्थ का हमेशा शैडो बनता है, कि जब उससे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता है, तो ये सेम टू सेम यहाँ छप जाता है। इसी को हम लोग बच्चों छाया बोलते हैं। परिभाषा क्या है सर छाया की? बताओ परिभाषा, देखिए छाया की क्या है परिभाषा, देखिए ध्यान से, है ना, ध्यान देना बच्चों, कि प्रकाश की किरणों के सामने जब अपारदर्शक वस्तु रख दिया जाता है, प्रकाश की किरणों के सामने जब अपारदर्शक वस्तु रख दिया जाता है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। इसलिए वह ना, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? छाया कहते हैं। बताओ, क्या आपको छाया की परिभाषा याद हुई? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या आपको छाया की परिभाषा याद हुई? जल्दी बताओ हाँ या ना। कि बच्चों, प्रकाश के किरणों के सामने जब अपारदर्शक वस्तु रख दिया जाता है, किरण के सामने में रख दिया जाता है, तो प्रकाश उस अपारदर्शक वस्तु को पार नहीं कर पाता है ना, नहीं कर पाता। इसलिए वहां पर अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं, जिसे छाया कहते हैं। प्रकाश से माध्यम क्या है? प्रकाश बच्चों, प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश जिस रास्ते से हमारी आंख तक आता है, या जिस क्षेत्र से आता है, उस क्षेत्र को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हो सकता है, जल हो सकता है ना। जल्दी बताओ हाँ या ना। चलो बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े या फिर छोड़ दें? अब आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में बच्चों, सबसे पहले तो आज जो पढ़े उसका टेस्ट होगा। आज जो पढ़े उसका टेस्ट, क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी बच्चों? आज जो पढ़े हैं उसका टेस्ट, आज जो पढ़े हैं उसका टेस्ट बच्चों, क्या आप तैयार हो? उसका टेस्ट, जल्दी बोलो। आज जो पढ़े हैं, यहाँ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, उसका टेस्ट। उसके बाद बच्चों कल पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। और बच्चों उसके बाद हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं कि हमारा समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण के कौन कौन से गुण होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है ना। कल हम लोग कल हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? देखो पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले वो हम बाद में बताएं, पहले इसको देख लो बच्चों, पहले आप देख लो जो पढ़े उसका टेस्ट। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात नंबर 1, प्रकाश, फटाफट बैठना, लिखो कॉपी में। प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की डॉट डॉट है। पहला डॉट डॉट में भरो, क्या भरा जाएगा? दूसरा बच्चों, है ना, प्रकाश एक प्रकार की डॉट डॉट है। प्रकाश हमेशा डॉट डॉट रेखा में चलती है, डॉट डॉट रेखा में चलती है, चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल डॉट डॉट होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल डॉट डॉट होती है, डॉट डॉट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है,
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, चाल विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में डॉट डॉट होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डॉट डॉट होती है। पहले आप नोट करो, है ना, पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसका आंसर करेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में डॉट डॉट होती है ना, डॉट डॉट होती है। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को डॉट डॉट कहते हैं। किरणों को समूह को डॉट डॉट कहते हैं। नंबर 6, किरण पुंज, किरण पुंज प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद बच्चों है ना, प्रकाश, प्रकाश डॉट डॉट तरंग है, प्रकाश डॉट डॉट तरंग है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश डॉट डॉट तरंग है जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो, उत्सर्जित हो उसे डॉट 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 कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। अगला बच्चों 9 नंबर में क्या आता है, 9 नंबर में क्या आता है, जिस, है ना, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार न हो सके, जिस पदार्थ से होकर 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 प्रकाश पार न हो सके, पार न हो सके उसे, उसे डॉट डॉट कहते हैं, उसे डॉट डॉट कहते हैं, डॉट डॉट कहते हैं। नंबर 10 बच्चों, उसे डॉट डॉट कहते हैं। पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए डॉट डॉट प्रकाश का, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। चलो बच्चों स्रोत है। अब इसके बाद आपको कुछ परिभाषा है जो आपको बताना है, हो गया, है ना, कुछ परिभाषा है जो आपको बताना है बच्चों। रुक गया क्या, क्या प्रॉब्लम है, रुक क्यों गया? नहीं नहीं, वो वाला नेट से रुक गया होगा, नेट तो चल रहा है, दिक्कत क्या है? हाँ हाँ चलो बच्चों ठीक है ना, चलिए हो गया। अच्छा वो फंस गया है ना, लास्ट में ऐसा हो जाता है। चल रहा है बच्चों, आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ, ठीक है बच्चा, मिलाओ आंसर, मिलाओ जल्दी जल्दी आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ। पहला, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, प्रकाश एक प्रकार की बच्चों ऊर्जा है, तो यहां पर खाली स्थान पे रखेंगे ऊर्जा। देखो ऊर्जा सही है, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमेशा डॉट डॉट रेखा गमन ना, रेखा में गमन करती है, तो बच्चों यह सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग होती है। जैसे बच्चों निर्वात में अधिक होती है, उसके बाद फिर कम होती है, किसमें, वायु में, फिर कम होती है जल में, इस तरह से अब कम होती जाती है, ठीक है ना। अगला आता है बच्चों, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज डॉट डॉट प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश डॉट डॉट तरंग है, प्रकाश बच्चों अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ बोलो या विद्युत चुंबक की तरंग, या आप बोल सकते हो विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगला, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बच्चों प्रदीप्त कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम उसे प्रदीप्त या दीप्तमान, या दीप्तमान, या फिर और भी इसका नाम कुछ हो सकता है, तो वो हम इसे कहते हैं। अगला आता है बच्चों कि जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार न हो सके हम उसे बोलते हैं अपारदर्शी। बच्चों क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। अगला आता है, पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है, पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है बच्चों, सूर्य ना, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य हमारा सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है ना। चलो बच्चों हो गया। अब आइए इसके बाद आपको होमवर्क बच्चों आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। इसके आगे का होमवर्क बच्चों, इसके आगे का होमवर्क आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।
एप्लीकेशन पर बच्चों आपको क्विज मिलेंगे, इस चैप्टर से संबंधित क्विज डलवा देंगे हम। इसका बच्चों होमवर्क आपको मिलेगा, होमवर्क आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये जो आज पढ़ाएं बच्चों, ये पैनल पीडीएफ बच्चों आपको मिलेगा, पैनल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके आगे वाला है ना, ये सब बच्चों आपको मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी इस चैप्टर का नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बताओ बच्चों कैसा रहा क्लास आज का, ठीक है ना क्लास। सर सिर्फ वीवीआई पढ़ाइए, नहीं बच्चों तब तो हम नहीं पढ़ाने आए, वीवीआई कुछ नहीं होता है, फालतू चीज मत बोलिए यहाँ, अभी से आपको वीवीआई चाहिए। कल क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में बच्चा क्या पढ़ने वाले हैं, कैसा रहा क्लास का बताओ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रतिबिंब के बारे में, नेक्स्ट क्लास में प्रतिबिंब नहीं, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, परावर्तन के बारे में, परावर्तन के नियम को देखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बाद हम आपको बताएंगे बच्चों समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के बाद आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। और जैसे ही गोलीय दर्पण में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको उत्तल और अवतल के बारे में ढेर जानकारी मिलेगा। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, बहुत सारे चीज हैं बच्चों। फिर हम लोग आगे चलकर दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र। फिर हम लोग F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सभी टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो क्या बच्चों चलें चलिए, सिर्फ वीवीआई के बारे में मत पढ़ो बच्चों, अभी पूरा ज्ञान लो। बताओ अभी पूरा ज्ञान चाहिए या वीवीआई, वीवीआई नाम का कोई चीज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, फालतू शब्द है ये वीवीआई, है ना अभी के लिए। चलो बच्चों आप यहाँ क्लास करो, आप एप्लीकेशन पर ये क्लास आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, आप जाके वहां देख सकते हो। दो जगह क्लास होगी, एप्लीकेशन यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कहाँ देखना चाहिए। ऐप वालों को ये लगेगा कि यूट्यूब पर अलग पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब वालों को ये लगेगा ऐप पर। बच्चों अगर कभी हम देते हैं प्राइवेट क्लास आपको, ऐसा अगर मैं करता हूँ कभी बच्चों, अगर मैं लेकर आता हूँ प्राइवेट, जिसे हम लोग कहते हैं क्रैश कोर्स, तो क्रैश कोर्स में आपको फ्री में एडमिशन मिलेगा, आपसे पैसा नहीं लेंगे कभी, ठीक है ना, याद रखना। सारी सुविधाएं लीजिए, ये सब बच्चों होमवर्क, होमवर्क है ना, होमवर्क बच्चों क्विज लीजिए, होमवर्क लीजिए, क्विज लीजिए, पैनल पीडीएफ लीजिए, नोट्स लीजिए, ये सब आपको मिलेगा कहाँ पर, एप्लीकेशन पर। बाकी क्लास यूट्यूब पर होंगी बच्चों, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, लव यू, मिलते हैं फिर कल शाम को। कल शाम को बहुत अच्छी क्लास है मैथ की, सब लोग मिलेंगे। सुमित सर की क्लास आज नहीं है, कल से सुमित सर की भी क्लास होंगी। सुमित सर का तबियत थोड़ा खराब हो गया था, कल से आप लोगों को क्लास मिलेगी, ठीक है ना। लव यू बच्चों। सर कल कौन सा विषय है, अभी तो यही चलेगा, अभी तो बच्चों मैथ और, अभी आपको मैथ और साइंस, तुरंत एक दिन में विषय नहीं बदलते हैं। अभी आपको कल भी हम लोग यही पढ़ेंगे, मैथ और प्लस फिजिक्स, जो अभी स्टार्ट किए बच्चों, पहले इस चैप्टर को खत्म तो करने दो, ऐसा थोड़ी है कि स्टार्ट करके बीच में छोड़ देंगे। तो कल हम लोग मैथ फिजिक्स पढ़ेंगे, अभी आपको सब कुछ ऐप पर मिल जाएगा, जाकर चेक कर लेना बच्चों। जो लोग एडमिशन नहीं लिए थे जरूर ले लेना बच्चों, जो लोग नया एडमिशन अभी तक एडमिशन नहीं लिए एप्लीकेशन पर, होमवर्क वगैरह आपको नहीं मिल पाता है, तो आप बच्चों 7700879453 पर आप कॉल करें, ठीक है ना। हम कोई बच्चों राक्षस नहीं है, हम भी इंसान है। अगर आप गरीब हो, अगर आपको लगता है सर हम बहुत गरीब हैं, कोई प्रॉब्लम है आपके घर में, तो आप मुझे बताइए, कुछ छूट हो जाएगा उसमें, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और बच्चों आपको लगता है ना, आप जाकर के सीबीएसई वगैरह में जाकर के देखना बच्चों, यहीं पर में इतने ज्यादा फीस होते हैं, 62 है ना, 8252610033। बच्चा ये बताओ 499 रुपए में पूरा साल का फीस है, एक साल का मेरा फीस है, एक साल, पूरा साल आप फोन करोगे, हमारी टीम आपसे कॉल पर बात करेगी, पूरा साल आपको डेली डेली नोट्स मिलेगा, डेली डेली पीडीएफ मिलेगा। बच्चों हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हम थोड़ा बहुत पढ़ा के छोड़ देंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, ठीक है ना। इसके बावजूद आपको लगता है कि आप बहुत गरीब हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपके घर में, तो हमारी टीम को बताएं, हम लोग राक्षस नहीं है, इंसान है, फिर भी आपको बच्चों छूट दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, तो आपको छूट मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बच्चों इतना हर कोई दे सकता है, हर कोई दे सकता है। एक साल का फीस है 499, 4000 5000 नहीं है, एक साल का फीस है। कोचिंग का एक महीने का फीस 500 रुपए हमारा होता है, एक साल आपको पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है ना। लव यू बच्चों, बाय, मिलते हैं कल। नीचे कमेंट कीजिए क्लास आज का कैसा लगा, सब लोग कमेंट कीजिए, जो होमवर्क मिलेगा सब होमवर्क घर पर बना लीजिएगा, ठीक है। लव यू बच्चों, लव यू, लव यू।